Integrate it. Add wins to your career. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। देखो, हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है, सारे केसेस देख लिए हैं। आज हम उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करेंगे और जो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड केसेस है इस पर गौर करना। स्टैंडर्ड केसेस, ठीक है, ये सीधे सीधे ये एग्जाम में आते हैं। जो हमारे जूनियर इंजीनियर जो स्टेट एजेई एग्जाम्स होते हैं ना, जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप्स होते हैं, उसमें ये सीधे क्वेश्चन आते हैं कि भैया ये शेयर फोर्स डायग्राम में मान लो ये कौन सी बीम का है, या अगर ये शेयर फोर्स डायग्राम दिया हुआ है तो बेंडिंग मोमेंट कितना है, या इनकी मैक्सिमम वैल्यूज कितनी होती है। ठीक है, तो आज हम स्टैंडर्ड केसेस सारे एक बार वापस रिकवर कर लेंगे एक ही लेक्चर में, और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक स्टैंडर्ड केसेस। ठीक है, स्टैंडर्ड केसेस। अब ये देखो, सबसे पहले मैंने इधर केसेस ले रखे हैं, यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर रखे हैं और इधर बीएमडी प्लॉट कर रखे हैं। अब ये सिर्फ 4 नहीं है, और भी है। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं ये कौन सा बीम है, बताओ। सिंपली सपोर्टेड बीम है। अपन ने किया था सबसे पहला केस, सिंपली सपोर्टेड बीम का पॉइंट लोड लगता है तो शियर फोर्स कैसे बनता है, ये देखो, आर ए आर बी W/2 होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, अब अपन प्रैक्टिस करते करते अपने को क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंपली सपोर्टेड का शियर फोर्स डायग्राम ऐसे बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे बनेगा। मैक्सिमम WL/4 होगा, क्यों W2 into L/2, WL/4 मोमेंट अपना मैक्सिमम सेंटर पर। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखो, ये कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड पर यूडीएल। यूडीएल है ना, ये W स्मॉल w है किलोन्यूटन पर मीटर में, और ये है हमारा यूडीएल। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट लोड। अब ये समझ में आ जाता है। ठीक है, चलो अब इसका देखो क्या आएगा, वापस सिमेट्रिक आता है, कितना WL/2। ठीक है, और ये देखो फिर लीनियर आएगा ना, कब, जब यूडीएल होता है तो लीनियर बनता है। ठीक है, फिर इसका मैक्सिमम मूवमेंट WL²/8 कैसे आता है, देखो, WL/2 मल्टीप्लाई बाय WL/2 इनटू WL/2, वापस सॉरी इनटू 1/2, और यानी ये कितना बना, WL²/8। क्लियर। अब इधर आ जाओ, देखो सिंपली सपोर्ट अपन ने देख लिए। ये वाली फिर बोल रहा हूँ, ये वाला केस है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपली सपोर्टेड का यूडीएल डायरेक्ट पूछते WL²/8। ओके, ये हमको टिप्स को होने चाहिए फटाफट। आगे देखो, कैंटिलीवर का पॉइंट लोड कहां पर, फ्री एंड पर, तो शियर फोर्स थ्रू आउट दी कांस्टेंट। जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने जब एसएफडी से लोडिंग किया, हमने बीम्स प्लॉट की थी। ठीक है, जो हमारा लोडिंग कर्व है वो प्लॉट किया था, तो उसी में देखो अपन ने ये कॉन्सेप्ट यूज किया था कि जब अगर एसएफडी ऐसे दिया हुआ है तो मेरा बीम कैसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, बीएमडी। अब देखो, एसएफडी लीनियर तो बीएमडी पैराबोलिक, एसएफडी कांस्टेंट तो बीएमडी लीनियर, एसएफडी कांस्टेंट बीएमडी वापस लीनियर। ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड दिस इज पैराबोला। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वापस देखो यूडीएल, तो यूडीएल अगर हमारी है ये W, ये लेंथ L, अगर हमारा यूडीएल है तो क्या होगा, WL शियर फोर्स किधर, रिएक्शन पर, यहाँ रिएक्शन आएगा ना, देखो WL का इधर हमारा रिएक्शन इधर, फिर वापस लीनियरली 0 हो जाएगा, शियर फोर्स बन गया। और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा, देखो नीचे की तरफ WX²/2, ये किया हुआ है ना अपन ने, को आपको ऊपर लिंक भी आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप मेरी पूरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। ओके, चलो ये देखो, ये आया पैराबोला, इधर आया पैराबोला। ये तो ये 4 स्टैंडर्ड केस अपन ने देख लिए। अब आगे देखते हैं, कैंटिलीवर भी हो गया, सिंपली सपोर्टेड भी हो गया। अब हम देखते हैं 5th नंबर, ओवरहैंगिंग वाला केस। ओवरहैंगिंग में क्या होता था, देखो, ओवरहैंगिंग में एक ये ओवरहैंग होता था, फ्री एंड होता था, और मान लो यहाँ पर एक लोड लग रहा है W, और ये लेंथ है L, ये लेंथ है A। ठीक है, ये लास्ट में जब मैं ये सारे केसेस बता दूं तो फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अपन सारे केसेस कवर करके चलेंगे। फिर मैं इस पे इतना गौर क्यों कर रहा हूँ, इतना फोकस क्यों करवा रहा हूँ इस पर, क्योंकि ये अपने को डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी है, ये वैल्यूज अपने को डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है, इसकी देख के बताओ कैसे बनेगा, बताओ। यहाँ पर कितना आता था थ्रू आउट दी, देखो W शियर फोर्स नीचे
पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। कितना? W। तो ये यहां तक बना W और वापस नीचे आ जाएगा माइनस में। ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये W के बराबर है कि नहीं? और हमारा बेंडिंग मोमेंट कैसे आएगा इसका? देखो बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा? W इंटू ए आएगा ना, किधर? इस पॉइंट पर आएगा कि नहीं आएगा? देख के बताओ। बिल्कुल। ये ऐसे, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? ये वाला W इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट केस पे चले। नेक्स्ट केस पे चलते हैं। अब और है ही लेते हैं, पर क्या ले लें? यूडीएल ले लेते हैं, और क्या यार। और हैंगिंग का ही केस ले लेते हैं एक, यूडीएल का। तो मान लो ये पूरा यूडीएल लग रहा है और एक वापस यहाँ पर तो एक ऐसे और यहाँ पर एक हिंज है। ये लेंथ है L वापस और ये है A। अब बताओ कैसे बनेगा? अब ये थोड़ा अच्छा केस है। इसका हमारा शियर फोर्स देखो, ये भी अपन कर चुके हैं, ये भी अपन कर चुके हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन आता था, यहाँ पर एक, अब ये सपोर्ट ऐसे बनता था, देखो फिर वापस, फिर इधर ऐसे और वापस ऐसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब इनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है क्योंकि अपन ने वैल्यूज यहाँ पता नहीं है, पर कुछ शेप ऐसे बनेगा। बेंडिंग मोमेंट का केस कैसा बनेगा? देखो बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा? यहाँ पर मैक्सिमम आता था ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स 0 हो रहा है, तो इस पॉइंट पर मैक्सिमम। फिर जहां पर ये रिएक्शन है उधर तक ये ऐसे ऐसे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट डबल, दोनों साइड ओवरहैंग हो, डबल ओवरहैंगिंग और यूडीएल। ये हमारा मोस्ट फेवरेट केस था, इसके अपन ऊपर ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है इसको, कि इसकी ये कितना हो, कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट इक्वल हो, ये थे ना। ठीक है, अब यहाँ पर ये लेंथ, अब ये मैंने यहाँ लेंथ नहीं दे रखी है, मान लो यहाँ पर अलग अलग होंगे कुछ भी, अगर ए एल जो भी हो, अपन को बस शेप से मतलब है। ठीक है, तो ये शेप इसका देखो कैसे बनेगा वापस। अब देखो यहाँ पर दो रिएक्शंस है, यहाँ पर एक रिएक्शन थी ना इस तरफ और इस तरफ, इधर ओवरहैंगिंग इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, तो ये वाला हिस्सा इसी को ऐसा ऐसा एक और यहाँ पर भी बन जाएगा सेम। देख के बताओ, देखो इन दोनों को कंपाउंड ऐसा ही है, देखो वापस ये दोनों इधर बनेंगे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, है कि नहीं? और बेंडिंग मोमेंट भी यही वाला वापस इसी को ही देख लो, इधर नीचे वापस ऊपर फिर नीचे। ये हम जब आर्च डिजाइन करते हैं ना, आर्च, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, कि इसका जो मैक्सिमम हो ना, इसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ 0 हो जाता है, तो अपन इसका क्या लेते थे? ओवरहैंगिंग की वैल्यू L/4 लेते थे टोटल की। ठीक है, याद करो, अपन ने जस्ट इससे पहले वाले इससे सेकंड लास्ट लेक्चर में अपन ने ये कर रखा था केस। ओके, ये भी हो गए, ये 3 केस क्लियर। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्योंकि अब ये देखो, ये सारे केसेस जो है ना, वो अपने को लास्ट टाइम में अपने को काम आते हैं। ये देखो, अपन का फर्स्ट क्विक रिवीजन करना हो अपन को, कि ये अपन की जो सीरीज चल रही है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, वो इसीलिए ही चल रही है कि फटाफट ऑब्जेक्टिव भी रिवाइज हो जाएंगे और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी अपने को रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये मिड है क्या? एसएफडी और यहाँ बीएम। चलो नेक्स्ट देखा था अपन ने, कौन सा हो गया था, कौन सा नंबर चला गया? 8 नंबर देखा था अपन ने, एक यूनिफॉर्मली वेरिंग था ना, हाँ बिल्कुल, एक यूनिफॉर्मली वेरिंग, यहाँ पर एक और एक यहाँ पर देखा था ना। इसका कैसे देखा था अपन ने, कि एक रिएक्शन WL/6 एक WL/3, देखो याद करो। और अब ये देखो कैसे बनेगा, ये कर्व पैराबोला बनेगा ना, ये वाला पैराबोला, ये आएगा WL/3 और ये आएगा WL/6, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जहां पर W होता है ना, वहां WL/3 होता है। चलो ये पैराबोला, अब इसका अपन ने वो भी देखा था, बेंडिंग मोमेंट आएगा, यहाँ पर शियर फोर्स 0 तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, ये पैराबोला तो वो क्यूबिक ऐसे आती थी ना।
और ये भी एक इंपॉर्टेंट था कि ये 0 कितने पे होता था, L/√3 पे होता था ना, ये अगर L है तो L/√3 पे ये इसकी वैल्यू शियर फोर्स की 0 होती थी। मैक्सिमम भी कितनी आएगी, L/√3 पर कितनी आती थी ये मैक्सिमम वैल्यू, याद करो, WL²/9√3। ओके, आगे चलते हैं। ये वाला कर्व कौन सा है हमारा, क्यूबिक है, कर्व है क्यूबिक। नेक्स्ट अपन ने देखा था 9th, अगर ये दोनों साइड हो ऐसे यूनिफॉर्मली वेरिंग, मतलब ये ऐसे, ये भी अपन केस कर चुके हैं। देखो मैं सारे फटाफट इसलिए ही बता रहा हूं क्योंकि अभी हमारा काम सिर्फ रिवीजन का है, ताकि एक साथ हम सारे केसेस देख लें और हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए टॉपिक। देखो इसका कितना है, तो आप देखो ये दोनों आर आर बी सिमेट्रिक है, दोनों WL/4 सेम आएगा, WL/4 और WL/4 वापस वही चीज, प्लस माइनस WL/4 आएगा ना। और यहाँ पर भी क्यूबिक बनेगा, इधर भी क्यूबिक बनेगा, पर इसकी वैल्यू कितनी आती थी, ये फिर आया हुआ है एग्जाम में, WL²/12। और लास्ट हमारा कपल वाला केस था, जो अपना कपल, कौन सा कपल, ये वाला, आ जाओ बेटा। अगर यहाँ एक मूवमेंट लग रहा हो, ये वाला फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बन जाता है, ये बच्चे यहाँ पर गड़बड़ करके आ जाते हैं इस केस में, ठीक है। ये लेंथ पूरी एल है, ए और बी मान लो, कैसे भी मान लो। तो ये इसका कितना आता था शियर फोर्स, देखो थ्रू आउट दी बीम M/L आ रहा है, M/L, ये वैल्यू M/L। और हमारी BMD कैसे बनती थी इसकी, हमारी इसकी BMD कैसे बनती थी, यहाँ माइनस में MA/L और इधर प्लस में MB/L, ऐसे बनती थी ना, ये था माइनस MA/L और इधर MB/L, इनका सम करोगे देखो वापस M ही आ जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव में ये पॉजिटिव। अच्छा ये देख के बताओ, ये पूरा नेगेटिव होगा या पूरा पॉजिटिव होगा, पूरा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसका अगर ये मोमेंट, अब देखो ये मोमेंट अगर ऐसे लग रहा है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन उल्टा कर दूं, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये पूरा रिवर्स हो जाएगा, MA/L ऊपर हो जाएगा, MB/L नीचे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है, ये रिएक्शंस अभी आरे नीचे आएगा, अगर मूवमेंट ऐसे है तो आरे इसको नीचे लगेगा, और यहाँ पर अगर मैं मूवमेंट को डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, अगर मूवमेंट की डायरेक्शन में रिवर्स कर दूं, तो ये हमारा जो शियर फोर्स है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये MA ऊपर चला गया, MB नीचे चला जाएगा, सिंपल। तो ये हमारे 10 स्टैंडर्ड केसेस थे जो अपन ने सारे डिटेल में कवर कर चुके हैं, इनके अपन शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अच्छे से प्लॉट किया था इनका अपन ने। अब हम सीधे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे चलते हैं, जो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे अपन ने पहले देखा था ना, बस वैसे ही आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, बस अपन सीधे सीधे सॉल्व करते रहेंगे। पहले आप खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। ये सीरीज अपन ने, ये क्वेश्चन सीरीज इसलिए बनाई है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अपन ने जो लेक्चर्स में अपन करते थे वो सारा समझते साथ साथ में चलते थे, साथ साथ में क्वेश्चन करते थे, पर इसलिए इसमें अपन को अपन की खुद की स्पीड भी मेंटेन करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, मोमेंट एट अ हिंज विल बी, मोमेंट एट अ हिंज विल बी। देखो क्या होता था, मोमेंट हिंज पर, हिंज सपोर्ट क्या है, 0 होता था ना मोमेंट। आंसर क्या आएगा, सीधे सीधे हिंज पर, यहाँ पर। अब मान लो ये अगर हिंज सपोर्ट बोले तब भी 0 होगा, यहाँ पर कोई मोमेंट नहीं। और एक हिंज, एक इंटरनल हिंज भी एक चीज होती है, अपन जब थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना, इंटरनल हिंज में भी यहाँ पर भी मोमेंट 0 होता है, ठीक है। ये अगर इंटरनल हिंज है तो बीम में, तब भी मोमेंट 0 होगा, और यहाँ पर भी मोमेंट 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल हिंज है। तो अगर कोई सा भी हिंज हो, भले हिंज सपोर्ट हो चाहे इंटरनल हिंज हो, दोनों पर मोमेंट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ कैंटिलीवर बीम ऑफ अ लेंथ L subjected to a moment M at its free end। एक क्या है, कैंटिलीवर है, और कैंटिलीवर पर क्या है, देखो फ्री एंड पर मोमेंट है,
तो द शेप ऑफ द शियर फोर्स डायग्राम, ट्राई करो खुद पहले। अब ऐसे लग रहा है ये अपन ने केस किया ही नहीं था, इसीलिए देखो क्वेश्चंस में मैंने जो क्वेश्चंस छूट जाते हैं, ये जो चीज कॉन्सेप्ट छूट जाती है वो क्वेश्चंस में कवर हो जाते हैं। अब बताओ इसका शियर फोर्स कैसे बनेगा। देखो सबसे पहले क्या करना होता है कैंटिलीवर का, इधर रिएक्शन निकालेंगे ना, या डायरेक्ट इधर से प्लॉट करना शुरू करो। देखो कैंटिलीवर में मैंने क्या बताया था, रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे शियर फोर्स डायग्राम बन जाता है। तो इस पूरे बीम में कहीं पर भी वर्टिकल लोड आ रहा है, नहीं आ रहा, तो क्या रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, सिर्फ एक मूवमेंट आ जाएगा m, ये वाला रिएक्शन जीरो होगा। तो शियर फोर्स क्या होगा थ्रू आउट द बीम? जीरो, यानी नो शियर फोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ द बीम। अपना ऑप्शन कौन सा आ गया? सी। आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बिल्ट बीम इन शोन बिलो। अब देखो अपन ने किया था ना कि अगर बेंडिंग मोमेंट से लोडिंग चाहिए या शियर फोर्स से लोडिंग चाहिए तो कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, अब क्या गिवन है, देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन है, द शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द बीम इज रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, बीएमडी गिवन है हमारे पास, बीएमडी गिवन है हमारे पास। बीएमडी कैसे गिवन है? ऐसे गिवन है। ठीक है, तो देखो देखने से पता चल रहा है अगर बीएमडी लीनियर तो शियर फोर्स कांस्टेंट बनता है। ठीक है, इतना तो दिमाग में आ रहा है। तो यानी ऑप्शन हमारे सी और डी तो कैंसिल हो गए, अब बचता है या तो ए या तो बी बचता है। ठीक है, अब मैं तो क्या करूंगा, देखो याद करो अपन ने फिक्स्ड बीम नहीं पढ़ी है, मतलब फिर भी मैं फिक्स्ड बीम बता रहा हूं इस केस में। तो ये फिक्स्ड बीम का बेंडिंग मोमेंट ऐसे बनता है ना। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम याद करो, सिर्फ अभी अपन ने जो पहला केस देखा था ये WL/4 ऐसे बनता था कि नहीं बनता था। इधर यही चीज देखो, यहाँ पर अगर ए और बी है, ये ए और बी अगर हमारे पॉइंट्स हैं और इनको अगर मैं फिक्स्ड मानूं तो यहाँ पर एक मोमेंट आता है ना। अगर ये पॉइंट इसको उठा करके अगर ऐसे लगा दूंगी, ये ऐसे बना दूं, तो ये सिंपली सपोर्टेड वाला केस बनता है। देखो इस वी को उठा के मैं अगर ऐसे लगा दूं तो ये सिंपली सपोर्टेड का केस बनेगा। बस इसमें चेंज क्या हुआ? चेंज ये हुआ कि ये दोनों एंड्स जो है ना वो फिक्स्ड है, दोनों एंड्स जो है ना वो फिक्स्ड है और सेंटर पे लोड लग रहा है P या कुछ भी W। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक मूवमेंट और एक दो रिएक्टिव मूवमेंट्स आएंगे MA और MB, वही वाले ये होंगे MA और MB, और बाकी तो ये WL/4 होगा। तो ये हमारा क्या बन गया? अब मेरे को सिर्फ ये बीम बन गई, तो इस बीम का मेरे को शियर फोर्स डायग्राम कैसे प्लॉट करूंगा? बस शियर फोर्स डायग्राम तो हमारा सेम बनेगा, कैसे बनता था देखो ऐसे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इधर से देखेंगे तो पॉजिटिव, फिर आके P नेगेटिव, फिर वापस ऐसे, तो ये बन गया दिस और दिस। ये केस अपना कौन सा है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम में अपने जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड ही बनते हैं पर अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। द शियर फोर्स एट द मिड स्पान पॉइंट डी। अब देखो क्या गिवन है, ये हमारा एक बीम गिवन है ऐसे सिंपली सपोर्टेड। ठीक है, ओवरहैंगिंग है, याद रखना ये वाला रोलर है, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट डी है, डी पॉइंट यहाँ, ये डी पॉइंट है, ये L/2 है, ये L/2 है और ये भी L/2 है। हाँ? और क्या गिवन है यहाँ पर? एक मोमेंट गिवन है यहाँ पर ऐसे। फिर देख के बताओ क्या बोला है, द शियर फोर्स इन द बीम, द शियर फोर्स एट द मिड पॉइंट। इस पॉइंट पर मेरे को शियर फोर्स चाहिए, तो इसका मैं शियर फोर्स डायग्राम बना सकता हूँ, पर इसको मैं थोड़ा और सिंपली वे में इसको मैं तोड़ सकता हूँ दो पार्ट्स में। कैसे तोड़ सकता हूँ? देखो अगर ये पॉइंट अगर M यहाँ लग रहा है तो इसको M न्यूट्रलाइज करने के लिए एक M इधर लगेगा और एक M यहाँ लगेगा। तो अपने को तो बस इस बीम से मतलब है ना, अपने को तो बस इस बीम से मतलब है। तो अब देख लो, अब मेरे पास क्या केस बच गया, यहाँ पर है एक M लग रहा है, एक सपोर्ट यहाँ है और एक सपोर्ट यहाँ है। तो इसका सीधे सीधे अपन ने देखा था कपल का केस में कितना होता था, बीम की कहीं भी लग जाओ M/L आएगा। तो ऑप्शन कितना बच गया इसमें? पूरा इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा? M/L, अभी देखा था अपन ने। तो आंसर क्या बच गया? ये सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, अभी जस्ट अपन ने स्टैंडर्ड केसेस जो किए थे ना बस उसी के ऊपर। अभी जो अपन ने 10 केसेस करे ना सारे क्वेश्चन उसी से ही हो जाएंगे।
two identical simple supported beams of span L are subjected to equal load W. ठीक है, एक तो क्या बोल रहा है, सिंपली सपोर्टेड है, दोनों सिंपली सपोर्टेड है, पर एक पे पॉइंट लोड है और एक पे यूडीएल है। तो देखो WL/4 और WL²/8 दोनों को डिवाइड कर दो, यही रेशियो पूछा है। द रेशियो ऑफ देयर मिड स्पान बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, WL/4 अपॉन WL²/8, आंसर 2। अब ये देखो, ये जो WL है ना, ये W कैपिटल W है, ये जो स्मॉल w इंटू एल था ना वो कैपिटल W था, ठीक है। तो ये वाला जो कैपिटल W है, अब ये जो स्मॉल w है, अब इस एक WL की जगह मैं कैपिटल W लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर ये UDL है तो वो किलो न्यूटन पर मीटर होती है। देखो डायमेंशन मैच कराने के लिए अपन को ये, अब इसको तुम 2/L मत बोल देना, आंसर 2 ही है। ओके, यहाँ पर से गड़बड़ कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। द बीम शोन इन द फिगर, अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कौन सी बीम है ये देखो, बताओ। ओवरहैंगिंग है, सिंपल ओवरहैंगिंग और डबल ओवरहैंगिंग, एक जगह ही तो है, एक जगह ही तो है, तो कितना बच गया, सिंगल। आंसर हमारा क्या बच गया, ये बी, सिंगल ओवरहैंगिंग बीम। बहुत सिंपल। अगला चलो, इन अ कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल द शियर फोर्स वेरीज। अभी स्टैंडर्ड केस किया था, लीनियर, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तो फॉर द बीम। अब ये देखो, ये केस अपन ने किया था स्टैंडर्ड, याद है, डबल ओवरहैंगिंग और ये थी लेंथ L और ये था A और ये था A। तो A कितना था, L/2√2। क्वेश्चन पढ़ो, सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 1/2√2। इसके ऑप्शंस नहीं गिवन है, इसने इनका रेशियो पूछा है, यानी A/L, ये इसको L1 नाम दिया है, L1 दे दो, अपन ने ये लिया था, L1/L इक्वल टू 1/2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वही वाला क्वेश्चन है, सेम अभी जो क्वेश्चन किया था ना, बस उसका इसने ना L चेंज कर दी। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। Simply supported beam which carries a uniformly distributed load has two overhangs। अपन ने ये लेक्चर में भी लिया था। इसका आंसर कितना था, सीधे सीधे 0.207। अब इसमें इसने ऐसे दिया हुआ है, जस्ट अभी जो केस किया है ना वो ही है। अब यहाँ इसने ये A तो बोला है और ये पूरी लेंथ L बोली है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.207L। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ, एसएससी में तो खासकर ये हर किसी ना किसी एक शिफ्ट में तो आ ही जाता है ये सवाल, भले तुम कोई सा भी उठा के देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अपने को कॉलम मैचिंग करानी है। अभी जस्ट अपन ने स्टैंडर्ड केसेस देखे हैं, जस्ट 5 मिनट पहले अपन ने स्टैंडर्ड केसेस देखे हैं। देखो सारे क्वेश्चन, ए पार्ट का आंसर, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, सारे देखे हैं अभी एक एक। ए का क्या आएगा बस बताओ, ए पार्ट क्या है, कैंटिलीवर यूडीएल, ऑप्शन नंबर 4। फिर सिंपली सपोर्टेड यूडीएल, बी का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, लीनियर भी वेरी करेगा। आगे पॉइंट लोड है, सिंपली सपोर्टेड, सी, तो ऑप्शन क्या बन गया 2, अभी देखा था जस्ट। और लास्ट ओवरहैंगिंग का भी देखा ही था ऐसे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर, देखो यहाँ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मैंने क्या बताया था, जहां पर बेंडिंग मोमेंट साइन क्या करता था, चेंज करता था, ठीक है, ना कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता था। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जब शियर फोर्स 0। तो आंसर इसका क्या है हमारा, देखो बेंडिंग मोमेंट चेंजेस द साइन। अच्छा, इसमें दोनों ऑप्शन सी दिए हैं, डी ऑप्शन है वो मिसप्रिंट है। बेंडिंग मोमेंट चेंजेस द साइन। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कब होता था, जब बेंडिंग मोमेंट, मान लो ऐसा कोई बेंडिंग मोमेंट है, ये कोई बेंडिंग मोमेंट है, यहाँ पे साइन चेंज करना है ना, तो ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फॉर अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द शियर फोर्स वेरीज लीनियरली। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में शियर फोर्स लीनियरली वेरी करता है, बिल्कुल करता है। अभी जस्ट अपन ने थोड़ी देखो, अपन वही कितना इंपॉर्टेंस है, देखो हर क्वेश्चन अगर मैंने वो 10 केसेस याद कर लिए तो मेरा कोई भी क्वेश्चन आ जाए शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट का ऑब्जेक्टिव में, मैं एक मिनट में कर लूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट सही है।
फॉर यूडीएल द बेंडिंग मोमेंट कर्व इज पैराबोला, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अब देखो दो सही हो गए तो ऑल द करेक्ट होना ही है। थर्ड, फॉर अ लोड कैरिंग वेरिंग द शियर फोर्स इज पैराबोला, फिर वही सब अपन कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीम इज लाइकली टू हैव अ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। अच्छा, अब किस बीम में कॉन्ट्राफ्लेक्शन आ सकता है? कैंटिलीवर में अपन ने देखा था शियर फोर्स के कॉन्ट्राफ्लेक्शन मतलब बीएमडी में अपन को देखा था, कहीं पर भी जीरो नहीं हो रहा था कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड में। किस में आ रहा था? साइन किस में चेंज हो रहा था? जब ओवरहैंग हो रहा था। देखो ओवरहैंग में ऐसा बनता था ना कर्व, ऐसा बनता था, तो यहाँ पर और यहाँ पर दो कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिल रहे थे अपन को, तो आंसर क्या हो जाएगा? बीम्स विद द ओवरहैंग्स। ठीक है, तो अपन ने काफी क्वेश्चंस कर लिए, अपन ने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारे स्टैंडर्ड केसेस पढ़े, सारी प्रैक्टिस की है। अब हम नेक्स्ट में प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, अपन ने सारा एक एक चीज कवर करी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, कोई भी आपको डाउट हो, कैसा छोटा डाउट हो, देखो डाउट पूछने में कभी शर्माना नहीं चाहिए अपन को। ओके, तो कोई सा भी डाउट हो आप सीधे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, हमारी ईमेल आईडी पे आप मेल भी कर सकते हैं, और प्लीज लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। थैंक यू सो मच। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrate It.